आज एक बहुत बड़ा हमला होता है। कराम पाकिस्तान की अफवाज पर एक और हमला, दहशतगर्दों की तरफ से एक ऐसा हमला जिसने मजबूर कर दिया है। हमला हो गया है। पाकिस्तान में एक बार फिर मिलिटेंट्स ने हमला किया है। खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला करक जो है निशाना बना है। इतलात मसूल हो रही हैं, इसमें इंतहाई इस वक्त एक बदतरीन हमला किया गया है जिसमें छात्रों इसके अलावा जख्मियों की जो इतलात हैं वो भी मसूल हो रही हैं। और अब भारत जिसके हाथों में खेल रहा है अफगानिस्तान, जहां से पूरी पॉलिसी बन के आती है, प्रॉक्सी वॉर जो चल रही है, भारत को निकेल डालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, मजीद अपनी पॉलिसी में क्या तब्दीली करनी होगी। सिफारती सतह पे अगर हम बात करें, सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान के मीडिया को मजीद खुलकर कितनी बात करनी होगी ताकि दुनिया को अवेयरनेस दी जा सके। दोस्तों, तकरीबन 36 घंटे गुजरने के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि 3 जो फेडरल कांस्टेबली के लोग हैं उनको शहीद किया गया, दे वर मार्टर्ड। और हुआ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है ये करक, वहाँ पे ये वाक़या हुआ। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। एक क्वाड कॉप्टर से हमला होता है पहले फौजियों के ऊपर। जख्मी फौजियों को उठाने के लिए एम्बुलेंस आती है, लेकिन दहशतगर्द एम्बुलेंस को फॉलो करके घात लगा के उसे रोक के और जख्मी फौजियों को पहले मारते हैं, कत्ल करते हैं और फिर एम्बुलेंस को आग लगा देते हैं। लेकिन सिविल एहलकार जिंदा बच जाता है, वो जख्मी है। मैंने आपको कल बताया था कि अफगान तालिबान का सिर्फ एक बयान आया है कि हम सिविलियंस को नहीं मारते, हम जब हमला करेंगे तो सिर्फ जायज जो फौजी होते हैं उन पर हमला करेंगे जिनके साथ जंग होती है। निशाना बनाया गया है क्वाडकॉप्टर से। ड्रोन टेक्नोलॉजी आपको पता है मिलिटेंट्स के पास है, और इस हमले के नतीजे में 3 एफसी एहलकार ये शहीद हुए हैं। यहाँ पे फेडरल कांस्टेबलरी के एक कैंप को या एक किले को निशाना बनाया गया है क्वाडकॉप्टर से। ड्रोन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्वाड कॉप्टर ड्रोन का हमला, यह इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट के बाद यह वाजे हो गया है कि ना भारत ने बाज आना है, ना अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम ने बाज आना है, और ना इनके जो ये आलाकार हैं टीटीपी, बीएलए, खवारिज, दाइश, इन सब ने बाज आना है। इसका बदला लेने के लिए अब ये देखो क्या बोलते हैं, करा भारत रहा है। सुनिएगा मजेदार बात, या तो ये झूठ बोलते हैं या इनकी हमसे फटती है। कर के बोलते हैं करा भारत रहा है, यही बोलते हैं ना। और आतंकियों पे अटैक करना होता है तो अफगानिस्तान पे कर देते हैं। अरे भाई, अगर हम करा रहे हैं तो हमारे ऊपर करो ना, तुमने अगर मां का दूध पिया है तो। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग कि अफगान तालिबान जो है दे हैव एन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। उनके पास टेक्नोलॉजिकल एक्सेस जो है वो भी मौजूद है, एंड दे डू कंसिडर कि वो पाकिस्तान पे इस तरह हमला जो है वो कर सकते हैं। और ये एम्बुलेंसेस जो थी वो कुछ लोगों को लेके जा रही थी, एंड इनको फिर रास्ते में इंटरसेप्ट किया गया। और इंटरसेप्ट करने के बाद क्वाड कॉप्टर्स के ज़रिए, रिमेंबर क्वाड कॉप्टर्स, अब जो क्वाड कॉप्टर है वो इट मीन्स दे हैव एन एक्सेस, इट मीन्स दे हैव एन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। इट मीन्स आप देखें इन लोगों को कहाँ से चीज़ें मिलेंगी, फ्रॉम वेयर विल दे गेट ऑल दिस। और अगले दिन ही ये जवाब आया है, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। खतरा मुझे ये है कि इन लोगों ने जो तश्कीलें अपने मकासद के लिए लाई थी ना, वो इनके गले भी पड़ सकती हैं। क्योंकि देखें, उनकी वफादारी अपनी कौम के साथ ज्यादा होगी। ये मत भूलें कि बॉर्डर के दोनों अतराफ रिश्तेदारियां हैं। आप उधर किसी को मारेंगे तो यहां भी किसी का रिश्तेदार, किसी का प्यारा मरा होगा। जो रिपोर्ट आ रही है कि एक ही घर के जो 15, कोई कहता है 22 लोग वो मारे हैं, एक बंदा बचा है पूरी खानदान में। आप बताएं, उस बंदे को दहशतगर्द रिक्रूट करने की कोशिश नहीं करेंगे कि तुम्हारा तो आगे पीछे कोई बचा ही नहीं है, तुम बदला लो, हम तुम्हें फराम करते हैं सब कुछ। और फिर दहशतगर्दों के पास क्वाड कॉप्टर्स आ गए हैं जिनसे वो हमला कर सकते हैं, दस्ती बम गिरा सकते हैं, थोड़ा बड़ा हथियार गिरा के नुकसान ज्यादा कर सकते हैं। तो यह सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक
इनके हाथ से निकल चुकी हैं। अगर आप गौर करें तो बलोचिस्तान हाथ से निकल गया है। खैबर पख्तूनख्वा में आग और खून, वो कल गलत जुबान से निकल गया, खाक और खून थी उनकी किताब, तो ये खाक और खून ही है, समझें। हर तरफ तबाही है, बर्बादी है। शहबाज शरीफ शायद ऑफिशियली पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बैरून मुल्क दौरे करने वाला वज़ीर आज़म बन गया होगा पिछले 2 सालों में। टक्के की सरमायाकारी नहीं आई। पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हो रहा है, महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खते गुर्बत से ज्यादा लोग नीचे चले गए हैं। एक तरफ जब यह सूरत हाल हो और एक तरफ दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ती चली जाए। ये फॉर एग्जाम्पल ये एम्बुलेंस थी, ये एम्बुलेंस जा रही है कहाँ पे? इट्स रीचिंग आउट टू जो है क्या उसे बोलते हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में वो क्या करते हैं कि क्वाड कॉप्टर्स है ना, वो क्वाड कॉप्टर्स के लिए, सो इट मीन्स कि वो देख रहे थे। सो टीटीपी ने ये हमला किया है और पहले हमला किया, फिर जो एम्बुलेंसेस लेके जा रही थी उनको किया। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। दोस्तों, दक्षिण एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हाल ही में सीमा क्षेत्र में हुई घटनाओं ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर ही पड़ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सुरक्षा बलों की गतिविधियों को लेकर हालात तेजी से बदले, जहां बयानबाजी के बाद सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई की खबरें सामने आईं। अधिकारियों ने दावा किया कि उनका निशाना केवल सुरक्षा ठिकाने थे, जबकि दूसरी ओर मीडिया चैनलों पर अलग अलग दावे किए जाते रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि जब भी 2 देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो सबसे अधिक चिंता शांति और स्थिरता को लेकर होती है। स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना, सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें वायरल हुईं, लेकिन हर दृश्य के पीछे की सच्चाई समझना भी उतना ही जरूरी है। किसी भी संघर्ष में मानवीय मूल्यों की रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि सीमाएं चाहे राजनीतिक हों, इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती। सोचिए, अगर हालात ऐसे ही बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, और क्या दोनों पक्ष कूटनीतिक रास्ता अपनाकर स्थायी समाधान की ओर बढ़ेंगे? आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे विश्लेषणात्मक और तथ्य आधारित वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।